हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वीक में सिल्वर का क्या रेंज रहने वाली है, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है। मैंने आपके लिए आज एक वीडियो पोस्ट किया है। आज आप अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम या फिर किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी टेंशन फ्री होके। साथ में अगर लास्ट वीक की देखते हैं आप, लास्ट वीक में मैंने आपके लिए दिया था 70 जो सिल्वर माइक्रो का रेंज था 80,000 ऊपर की तरफ और 72,000 नीचे की तरफ। मार्केट 78 को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आता हो रहा और 72,500 के आसपास आ गया है। तो ये सारे सेंटीमेंट बनते हैं, हम प्राइस एक्शन बेस में एनालिसिस करते हैं। कुछ न्यूज़ भी चलती है, अगर न्यूज़ भी देखते हैं तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स कम हो रहे हैं, जो सिल्वर की डिमांड है वो भी कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम उसको अभी देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स आपको यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। इसमें मैं अपने व्यूज़ पोस्ट करता हूँ जो इवनिंग के टाइम में हम ट्रेडिंग करते हैं, खासकर शाम को 6 बजे के आसपास, 6 से 7 के बीच में आपके लिए पोस्ट आने लगते हैं। और यहाँ से अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आ गए हैं सिल्वर माइक्रो के MCX के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम से हम चलते हुए लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो नीचे अगर जब मार्केट आता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कौन बैठा है, 72,000 का लेवल जो कि लास्ट वीक हमारा था। अभी करंट पोजीशन से 500 पॉइंट ऊपर है ये। उसके बाद में अगर 72,000 को भी ये नहीं रुकता है तो फिर मार्केट के लिए क्या दिखाई पड़ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 70,000 के आसपास मार्केट ने कुछ रेंज बनाया है जो कि 69,846 के अराउंड है, और उसके बाद में 68 का जोन है। तो ये सारे लेवल्स हैं नीचे की तरफ। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर चलते हैं तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला है वो रहेगा आपका 76,000 का लेवल, क्योंकि मार्केट 76,000 के ऊपर निकलेगा तभी इसको हायर साइड में जाने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर मार्केट आपको 78 के आसपास दिखाई पड़ सकता है अगर ऊपर जा सकता है। जो कि अभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो भी नेगेटिव हैं, और यहाँ पे जो हम टेक्निकली बेस से एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ भी थोड़ा नेगेटिव बन गया है। अगर ये जो प्रीवियस मंथ है इसका लोअर फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं 71,351 है, इसने लो का फॉर्मेशन यहाँ तक किया है, लेकिन इसके बॉडी की क्लोजिंग जो इसने किया है वो लगभग 72,000 के आसपास ही किया है। अगर मार्केट 72,000 से नीचे निकलता है और सस्टेन भी करता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा वीकनेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है वो नीचे की तरफ ये इसके लिए रोकने का काम करने वाली है, 72,000 का लेवल और उसके बाद 70,000 का लेवल। अब इसके बाद में हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में जो लेवल हैं, अगर लेवल की बात करते हैं तो मार्केट ने, अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो जो इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे ये सारे ब्रेकआउट लेवल थे 72,000 के, उसको इसने ब्रेकआउट किया है और लगातार पूरा अप्रैल से लेके अभी मई चल रहा है, मई का 2 वीक हो चुका है, ये ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है और इसने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास गया है, लेकिन ऑल टाइम हाई बना नहीं पाया है। तो इस वजह से अभी यहाँ भी अगर आपको ये थोड़ा नीचे बनता हुआ दिखता है, जो इसके लेवल्स थे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, एक वीक ने आने वाले इसके 4 वीक के जो लेवल्स हैं इसको इंगल्फ कर दिया है, और फर्दर अगर ये 72 के नीचे निकलता है तो फिर इसके नीचे निकलने के बाद में 70,000 का लेवल ही इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। फर्दर अगर यहाँ पे हम कुछ और देखने की कोशिश करें, ट्रेंड को ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेंड यहाँ का भी मार्केट थोड़ा सा अब ट्रेंड में जो बना हुआ था उसके नीचे निकला था, फिर यहाँ पे इसने 72,500 के लेवल पे इसने टच करके ऊपर निकाला था। वो टच पॉइंट क्यों था, क्योंकि ये जोन का फॉर्मेशन था। अब यहाँ पे हम लेवल को मार्क ना करके अब हम यहाँ पे जोन को मार्किंग करेंगे। जोन की मार्किंग इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मार्केट जोन पे रहता है तो हमें उस बेस से अपना व्यू को बना के रखना होता है। तो ये जोन इसके लिए जो बना हुआ है 72,000 से लेके 70,000 तक का 2,000 पॉइंट का लेवल है, ये इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है, सपोर्ट जोन है या फिर डिमांड जोन बोल सकते हैं। नीचे ये डिमांड जोन हो गया है और ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट के लिए ऊपर और नीचे दोनों के रेंज आपको देखने होंगे। सप्लाई जोन इसी वजह से मैंने कहा था, आपको लास्ट वीक की वीडियो देखा होगा कि मार्केट सप्लाई जोन पे है, यहाँ आपको थोड़ा सा
टेक केयर करके ही ट्रेडिंग प्लान करनी होगी। तो सप्लाई और डिमांड के जो बीच में अगर मार्केट फंसा है तो इसका मतलब है कि अभी हमें प्राइस एक्शन बेस में ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स के साथ साथ अगर हम कुछ और सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो उसको भी देखते हैं तो वहाँ भी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। जैसे कि सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो सिल्वर इंडस्ट्री में वो भी लगभग लो पे पास चल रहा है, और साथ में कुछ अदर भी फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन उसके साथ ही हमें जो हमारा टेक्निकल व्यू है वो भी नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 70,000 के नीचे निकलता है, जो कि इस वीक में अभी नहीं निकले, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 73,000 के आसपास है। मार्केट 72 को रिस्पेक्ट करता हुआ इसी बीच में क्लोजिंग करता है तो अच्छा रहेगा। अगर मार्केट फर्दर नीचे निकलता है तो फिर थोड़ी वीकनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड बनता हुआ था, बुलिश ट्रेंड था, इसको एक बार नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आया है। तो रिटेस्ट करके जब नीचे की तरफ आया है और लगभग इसने लो का फॉर्मेशन किया है 72,550 के आसपास, जो कि इसका ये लेवल था। उसके बाद में वहाँ से थ्रू आउट नीचे फॉल हो गया। अब ओवरऑल जो इसका डेली सेंटीमेंट्स है वो भी काफ़ी निगेटिव है, लेकिन ये रेंज जो 73 से लेके 72 से 76 का ये जो जोन है, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अभी इसको 75,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और इसके बाद फर्दर अगर थोड़ा सा और नीचे देखते हैं तो 74,000 के आसपास भी मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, जो कि 73,825 का लेवल है। ये सारे लेवल्स इसको थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कराएंगे, और नीचे की तरफ हम प्राइस एक्शन बेस में जाएंगे। जैसे जैसे हमें मूव डाउन साइड के लिए मिलता जाएगा हम उसमें एंट्री लेके चले जाएंगे। अगर यहाँ ने आपने कुछ पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 74 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। 74 पे स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आप रैली को एंजॉय करिए। अदरवाइज यहाँ पे 72 को एक बार टच करना चाहिए, उसके बाद में ही मार्केट को अपना एरिया डिसाइड करना होगा क्या करने वाला है। तो ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड, दोनों के बीच में मार्केट फंसा है, तो हो सकता है ये थोड़ा एक आध वीक यहाँ पे बिता दे, उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। तो आपको ये बेसिक मान के चलना होगा कि मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड आपको दिया है। अगर पिछले 2 दिनों की ही मूव अगर देख देते हैं तो 2700 पॉइंट और उसके साथ में 700-800 पॉइंट, मतलब 3,000-4,000 पॉइंट का मोमेंटम आपको 2 दिन में मिल गया है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? 10,000 की। तो यहाँ आप देख रहे थे अच्छा मूव हमें कैप्चर करने को मिल जाता है, 30 से 40% का कैप्चर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब 4 आवर सेटअप में हम देख लेते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को सपोर्ट करता है। 4 आवर सेटअप ने क्या किया है, 72 के आसपास आने के बाद में मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा जोन का फॉर्मेशन किया था। ये जोन अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद ही मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया था। ये छोटे छोटे जो कैंडल्स बनती हैं वो बहुत अच्छे डिमांड का काम करती हैं, और ऊपर की तरफ ये जो अभी ये कैंडल बनी हुई है फॉर्मेशन, ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस फेस करेगी। उसके बाद में यहाँ आया था टच करने के लिए, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करने वाले हैं। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है। अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना है, उसमें आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप उसको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि इंडिकेटर बेस्ड भी आपको कुछ इस पर कंटेंट चाहिए कि मूविंग एवरेज या फिर ईएमए इसमें कैसे काम करता है, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ओवरऑल जो मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ वो फॉलो करता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो इसका मतलब है मार्केट के लिए कि वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और रिवर्स होने के साथ में अगर डिमांड पे आके खड़ा हो गया है और उसके अंदर एंट्री ले लेता है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ये रुकेगा, और रुकने के साथ में अगर नेक्स्ट रिवर्सल आता है तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज अगर एक भी कैंडल, जब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने का रीजन है कि जब 73,800 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है 1000 पॉइंट का। तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस है। अगर आपको ऊपर और नीचे दोनों के जोन के रेंज मिल गए हैं तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए। इन्वेस्टिंग करने के लिए अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट है, लेकिन ये 72 से लेकर 70,000 का लेवल अभी इसके लिए थोड़ा सा 2000 पॉइंट का रेंज है। हो सकता है यहाँ पे आए, फिर इसके 70,000 टच करके फिर ऊपर निकलता है तो हो सकता बेटर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट टाइम ये आ रहा है टच करने के लिए। इसको थोड़ा टच करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें मूव को नेक्स्ट मूव को देखेंगे। तो फ्रेंड, ये सिल्वर माइक्रो की टोटल एनालिसिस है। साथ में हम डेली कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए आपको मेरी मॉर्निंग की वीडियो देखना मत भूलिए, जिसमें मैं अपने व्यूज़ देता हूँ कि मार्केट कहाँ तक
क्या रेंज रह सकती है, और उसके बेस में आपको परफॉर्मेंस भी मिलता होगा। जो हमारी एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी अच्छी है, लगभग 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ हम काम करते हैं। हमारा लॉट साइज कम होता है, बहुत पेशेंस के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।